Hi students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। वेल, जब 100% का कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर हम आपको पूरे चैप्टर्स सभी सब्जेक्ट्स के पढ़ाते हैं, साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, राइटर्स की बुक का सॉल्यूशन, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी कुछ यहाँ पर कराया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से चलिए अब हम शुरुआत कर देते हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। लेकिन साइंस की शुरुआत करें उससे पहले जरूरी है कि बाकी टीचर्स से एक बार दोबारा से हम इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये सभी वो टीचर्स जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, सोशल पढ़ाते हैं। वेल, इन सब का साथ होगा तभी तो आप होंगे कामयाब, या हम कहें कि हम होंगे कामयाब एग्जाम्स में। सभी सब्जेक्ट्स क्योंकि अच्छे हमें स्कोर करना है तो जरूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप सभी सब्जेक्ट से जुड़े रहें। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। राइट, हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने देखा कि भाई हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू हम दो सब्सटेंसेस, दो अलग अलग चीज़ों को अलग कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप हैंड पिक इनिशियल स्टेज में नहीं कर सकते, जैसे कि आपके वीट के जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होता है तो उसे थ्रेशिंग मेथड से निकाला जाता है। फिर हमने विनोइंग मेथड पढ़ी, सीविंग मेथड पढ़ी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी, जितनी भी ये सारी चीज़ें हमने आपके सेपरेशन की पढ़ी थी, उसमें हम कभी मशीन्स का या फिर हैंड पिकिंग का यूज़ करके दो सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सब्सटेंसेस कैसे थे, आपके सॉलिड फॉर्म में थे। अब क्या हो कि अगर मान लीजिए कि मैंने पानी के अंदर दो चीज़ों को घोल दिया, तो अब पानी से अपन हैंड पिकिंग करके तो किसी चीज को अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें मैंने सैंड का कुछ क्वांटिटी डाल दिया, अब अगर मैं उसे घोल दूंगी तो क्या मैं सैंड को हाथ से अलग कर सकती हूँ? जी नहीं, इसके लिए मुझे एक सेपरेट मेथड करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर मैंने ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया तो क्या मैं ऑयल और वाटर को छान कर, जिसे अपन सीविंग मेथड कहते हैं, या फिर विनोइंग मेथड से, जिसमें हम इस तरह से हमारे सॉलिड पार्टिकल्स को नीचे और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं, क्या उस मेथड से हम अलग कर पाएंगे? या फिर हम इसमें हैंड पिकिंग कर सकते हैं? जी नहीं, हमें कुछ और मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि इस तरह के सॉल्यूशंस को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, या पानी में या किसी भी तरीके के लिक्विड में अगर कोई चीज़ पूरी तरीके से घुल चुकी है, पूरी तरीके से मतलब कि मिक्स हो चुकी है, सॉल्युबल होगा, है ना, तो आपको वो चीज़ आप हटा नहीं सकते हो। लेकिन ऐसी चीज़ जो कि आपको दिख रही है और जो अलग हो सकती है, सिर्फ हम उसको ही सेपरेट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भाई कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन, ये तीनों मेथड क्या होती हैं। क्लियर है? अब सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन ये आप डेली लाइफ में कई बार यूज करते होंगे। जैसे कि आपने सेडिमेंटेशन की प्रोसेस आपके घर में देखी होगी कि कभी पानी में मान लीजिए कि रेत का कंटेंट आ गया, पीने का पानी, या फिर हम लोग जिस पानी से नहाते हैं, तो आप क्या करते हो, जैसे ही नल से, टैप से वो वाटर आता है, रनिंग वाटर, तो आप अपना बकेट फुल करके भर लेते हैं। देन आप थोड़ी देर क्या वेट करते हो कि ऑटोमेटिकली जो भी सैंड डस्ट पार्टिकल आपके पानी के साथ आए होंगे वो क्या होंगे, नीचे की तरफ धीरे 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 जमना शुरू हो जाते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपने कई बार की हुई होगी। तो सेडिमेंटेशन क्या है? सो समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग और हैंड पिकिंग। कई बार क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स को विनोइंग या हैंड पिकिंग की मेथड से अलग नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हाँ भाई, ऑयल अगर मिला हुआ है या सैंड पार्टिकल्स आपके पानी में मिले हुए हैं तो हम उसमें हैंड पिकिंग या फिर विनोइंग नहीं कर सकते। अब हैंड पिकिंग और विनोइंग हम लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं, तो जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है, आज का वीडियो देख रहे हैं और पुराना वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने विनोइंग और हैंड पिकिंग दोनों मैथड्स को समझाया हुआ है। So for example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separate from the rice or pulse before cooking? अब मान लीजिए कि कुछ impurities जो हैं, है ना, जैसे कि आपके राइस के साथ में सॉइल या फिर डस्ट
ये सारी इंप्योरिटीज मिली हुई हैं। तो क्या करोगे आप, आपको राइस तो पकाना है, राइस को तो कुक करना है। तो किस तरह से राइस को कुक करोगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस राइस का कंटेंट आप लेते हो, उसमें डालते हो आप पानी, या आपके घर में रेगुलरली आपके घर में आपकी मदर ये कुकिंग के टाइम पर या फिर जो भी खाना बनाता है वो कुकिंग के टाइम पर इस बात का ध्यान रखता होगा कि राइस लो और फिर आप उसमें पानी डालते हो। तो क्या होता है, हम उसको इस तरह से जब मिक्स करते हैं तो जितना भी डस्ट या सॉइल का कंटेंट होता है वो पानी के साथ घुल जाता है, और फिर आप क्या करते हो, इस तरह से चावल को अलग और उस पानी को अलग सीव कर देते हो। क्लियर? इसी तरीके से 2-3 बार आप करते हो तो चावल जो है वो साफ हो जाता है, जितना भी सॉइल या डस्ट उसके अंदर है वो हट जाता है। क्लियर है? सो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो हम क्या करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपका राइस है या किसी भी तरीके की पल्सेस हैं, दालें हैं, जिसको आप क्या करते हो, पहले वॉश करते हो। तो क्यों वॉश करते हैं, ताकि जो भी गंदगी उसके अंदर है, जो कि ऐसी गंदगी है या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल उसके अंदर है जो कि ऐसे फॉर्म में है कि वो आप हाथ से ना निकाल पाओ, तो आप क्या करते हो, पानी में उसको साफ करते हो। ठीक? So when you add water to these, the impurities like dust particles get separated. अब जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, जितने भी आपकी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो पानी के साथ सेपरेट हो जाएंगे। So these impurities go into the water. Okay, now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust, and why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर मैंने ये जो सारा आपका पानी है ये एक कंटेनर के अंदर डाला जिसमें कि आपके राइस ऑलरेडी था, तो जब आप उसमें पानी डालते हो तो क्या होता है, कुछ तो आपके पानी के साथ घुल करके ऊपर की तरफ आ जाता है और कुछ नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इस पानी को आप किस तरह से निकालते हो, सो हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्ड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। तो हम क्या करते हैं, क्या हम वेसल को टिल करते हैं, तो जी हाँ, वेसल को टिल करते हैं ताकि जो पानी है वो अलग हो जाए और जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है राइस के वो सेपरेट हो जाए। So when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called the sedimentation. तो यही प्रोसेस जिसमें कि आप, जैसे कि ये तो क्या हो रहा है कि अपन डायरेक्टली नल के नीचे, हमने अपने टैप के नीचे जो भी चीज़ आप धो रहे हैं उसे रखा है और इसको वॉश कर रहे हैं। लेकिन लास्ट वाला पिक्चर देखिए, लास्ट वाले में क्या कर रहे हैं, पानी को आप किस तरह से निकाल रहे हो, थोड़ा सा आप टिल कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, जब आप पानी को टिल करते हो तो ये जो आपका सॉलिड पार्टिकल है जो कि राइस है वो क्या रहता है, वो आपके बर्तन में ही रह जाता है और जो पानी है वो निकल जाता है। थोड़ा बात को ध्यान से समझिए कि सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस मतलब कि जब आप किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स में पानी को ऐड करते हो और उस पानी के साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज है जैसे सॉइल या डस्ट ये घुल जाती है, तो वो पानी में घुल गई। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालोगे उस पानी को, आप थोड़ा सा उस बर्तन को थोड़ा सा टिल करोगे ताकि सॉलिड पार्टिकल्स वहीं रह जाए और जो आपका जितना भी लिक्विड पार्ट है पानी के साथ में, जो भी आपका लिक्विड है, जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो ये प्रोसेस क्या हुई, इसमें आपने लिक्विड को सेपरेट कर दिया, डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर दिया और जितना भी आपका सॉलिड पार्ट था, मतलब आपकी राइस या फिर जितनी भी पल्सेस थी वो सेपरेट हो गई। सो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट, अब हैवियर कंपोनेंट का मतलब जो थोड़े हैवी थे, तो हैवियर कंपोनेंट कौन से थे, पानी और राइस में। तो पानी और राइस के कंपेरिजन में देखा जाए तो जहां राइस जो था वो हैवियर कंपोनेंट था। सो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर settles after water is added to it, तो जो heavier component पानी के डालने के बाद नीचे की तरफ सेटल हो जाता है जैसे कि राइस, तो उस प्रोसेस को आप सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कहते हो। सो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स डाउन आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। ओके, सो व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation. ठीक है, तो इसमें दोनों ही प्रोसेस हमने सीख ली। तो एक प्रोसेस क्या कहलाती है, जिसमें आपने जब राइस में पानी को डाला तो पानी ऊपर था और राइस नीचे था। आपने देखिए, मैं शुरुआत से एक बार फिर समझाती हूँ कि आपने राइस लिया, उसमें पानी को डाला, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। थोड़ी देर तक तो पानी और राइस आपस में मिले हुए रहेंगे, लेकिन तो कुछ सेकंड्स के बाद ही, कुछ मिनट्स के बाद ही चावल या राइस नीचे और पानी ऊपर की तरफ
दिखता है। तो ये प्रोसेस जिसमें हैवियर कंपोनेंट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लिक्विड है वो अलग से ऊपर की तरफ सेटल होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन की प्रोसेस। और वो प्रोसेस जिसमें आपने ये जो ऊपर की तरफ पानी था जिसमें कि डस्ट या जितना भी सॉइल कंटेंट था वो मिल चुका था, उसमें सॉल्युबल हो चुका था, उसे जब आपने थोड़ा सा टिल करके कंटेनर को अलग किया, तो ये प्रोसेस जिसमें हम पानी और सॉलिड को अलग कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपकी डीकेंटेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन क्या है, आई होप आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहां पिक्चर में देखिए, यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे देखिए आपका सॉइल और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, सॉइल जो है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो गई। ठीक, तो इसको आप क्या कहोगे, सेडिमेंटेशन। क्या कहेंगे आप इसे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, राइट। एंड ये जो पानी ऊपर की तरफ था जब आप उसे हटा लेते हो, ठीक है, जब उसे किसी और में मिक्स कर देते हो, तो आप उसे क्या कहते हो, उस प्रोसेस को आप कहते हो डीकेंटेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हमें पता है। तो वेल, जब आप थोड़ा सा केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स करते हो, केमिस्ट्री की जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, या कई बार ऐसी चीज़ें होती है आगे भी कि हमारी डेली लाइफ में कि आपको दो चीज़ों को सेपरेट करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स में डस्ट को अलग करना है तो हम कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं, तो सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, और अगर हमें उसे रिमूव करना है तो आप डिकेंटेशन कर सकते हो। तो ये प्रोसेसेस आपको पता होना चाहिए, इनका नाम क्या होता है ये पता होना चाहिए। ऑलरेडी हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे फेन्यूग्रीक या मेथी की जो सब्जी होती है, सबसे पहले उसे कट किया जाता है, फिर क्या करते हैं, उसको कट करने के बाद उसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, अब पानी डालने से क्या होता है, ये जो आपका मेथी है, जो पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और जो पानी है उसके साथ जितना भी सॉइल है वो नीचे की तरफ आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो आपको तो लीव्स से मतलब है, क्योंकि आपको उसकी सब्जी बनाना, उसका वेजिटेबल, आपको उसकी वेजी प्रिपेयर करनी है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से सारी की सारी फेन्यूग्रीक या मेथी की लीव्स को अलग कर लोगे, नीचे क्या बचता है, पानी, और इस पानी में आप देखोगे तो नीचे की तरफ क्या होता है, आपका सॉइल या जो भी मिट्टी उस पत्तियों में थी, उस भाजी में थी, वो नीचे की तरफ जमी हुई दिखती है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन दोनों की प्रोसेस। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि नीचे की तरफ आपका सॉइल जमा हुआ था, वो सेडिमेंटेशन हुआ। डिकेंटेशन मतलब आप जो पत्तियों को अलग कर रहे हो, जो पानी को और सॉइल को अलग कर रहे हो, तो वो प्रोसेस आपकी डिकेंटेशन प्रोसेस हुई। सो लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो अब अपन कुछ और ऐसे मिक्सचर्स के बारे में देखते हैं जो कि सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट होते हैं। सो द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद द ईच अदर। अब ये जो सेम प्रिंसिपल है जो कि आपने किस में पढ़ा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में पढ़ा, तो ये प्रोसेस को ही हम एक ऐसे लिक्विड में पढ़ते हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन में करते हैं जिसमें कि दो लिक्विड मिले हो। अब अभी तो अपन ने क्या देखा कि सॉलिड के अंदर जितने भी डस्ट या सॉइल पार्टिकल था उसे अलग करने के लिए हमने सेडिमेंटेशन किया, और जिस पानी में सॉइल घुल गई तो उसको अलग करने के लिए हमने डिकेंटेशन की प्रोसेस की। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर हमें सेपरेट करना है दो लिक्विड्स को, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। ठीक है, सो ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, ऑयल को और वाटर को सेपरेट कर सकते हो। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अभी हमने क्या पढ़ा, सेडिमेंटेशन क्या होता है और डिकेंटेशन क्या होता है। तो हमने एक तो सॉलिड पार्टिकल लिया था, सॉलिड मतलब जिसको आप मुट्ठी में इस तरह से बांध सकते हो, और लिक्विड मतलब जिसको आप मुट्ठी में नहीं ले सकते। तो अभी हमने कौन सी दो पार्टिकल्स लिए थे, कौन से दो सब्सटेंस लिए थे, एक तो हमने लिया था राइस जो कि आपका सॉलिड कंटेंट था, और एक दूसरा सब्सटेंस था वाटर जो कि लिक्विड सब्सटेंस था। तो उन दोनों को आपने अलग करना सीख लिया। अब अपन ये देख रहे हैं कि अगर दो लिक्विड्स दिए हुए हों तो उन्हें कैसे सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, अब दो लिक्विड्स मतलब ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे, तो जब ऑयल, आप क्या करिए, एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें 2-3 स्पून ऑयल डाल दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब आप सोचेंगे मिक्स हो गया तो अलग कैसे होगा, तो जब ऐसा दो लिक्विड
ठीक है, जिसमें एक की थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो और दूसरे की थिकनेस थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसे दो लिक्विड्स को जब आप मिलाते हो, थिकनेस मतलब जैसे आप ऑयल को छुओगे तो आपको थोड़ा सा ग्रीसी सा फील होगा, है ना, लेकिन जब पानी को छुओगे तो वो ग्रीसी नहीं रहता। तो जो ज्यादा ग्रीसी होता है उसकी ज्यादा थिकनेस होती है। ठीक है, क्या होती है? ज्यादा थिकनेस। ठीक है, तो जो दो आपका जो कम थिकनेस वाला या जो कम ग्रीसी लिक्विड होता है, अगर आपने उसको पानी के साथ मिलाया तो थोड़ी टाइम बाद क्या होता है, पानी और उसको आप एक जगह रख दीजिए और 5-6 मिनट बाद या 10 मिनट के बाद आकर के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऑयल आपको ऊपर की तरफ और जो वाटर है वो आपको नीचे की तरफ सेटल दिखेगा। तो अगर आपको इसको अलग करना है तो आप कैसे करोगे, ऊपर से फिर ऑयल की लेयर को धीरे से आप हटा लोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी सेडिमेंटेशन में और डिकेंटेशन प्रोसेस होती है। सो इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन की प्रोसेस क्या होती थी, आप धीरे से उसको टिल करोगे ग्लास को, और ये जो पहला लेयर है, अब जब आप ग्लास को टिल करोगे तो सबसे पहले तो ऑयल ही बाहर आएगा, तो आप थोड़ा सा उसे टिल करिए तो जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा और वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम इसे अलग कर सकते हैं। सो लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। अब आपको क्या करना है, सॉलिड और लिक्विड को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इन सबके एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमने लिया चाय और उसमें डाली टी लीव्स, है ना, आपने दूध लिया, मिल्क लिया एंड add some tea leaves into it। अब आप जब उसे बॉईल करते हो तो आपकी चाय बन जाती है, क्लियर है। अब इसमें क्या करते हो, आप टी लीव्स को और उस दूध को, जो मिल्क हो जिसमें कि आपने टी लीव्स का कलर ऐड कर दिया है, उसे कैसे सेपरेट करते हो, आप सीविंग की मेथड, सीव की जिसको छलनी कहते हो, उसकी मदद से क्या करते हो, इस तरह से छलनी में वो डालोगे तो सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा और लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसी प्रोसेस को फिल्टरेशन की मेथड कहते हैं। अब फिल्टरेशन का यूज और कहाँ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो थोड़ा डर्टी वाटर है, तो क्या करते थे पहले के लोग उसमें एक कपड़ा बांध देते थे, क्लोथ को अटैच कर देते थे, या फिर एक छोटी सी छनली या सीव आता है जो कि हम नल के साथ में लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे ही पानी आता है तो उसमें जो भी कचरा है या जो भी गंदगी आ रही है पानी के साथ, तो वो उसी में रुक जाती थी और जो साफ पानी है वो हमारे बकेट में आ जाता था। तो इसको क्या कहते हो आप, फिल्टरेशन कहते हो। या फिर फॉर एग्जाम्पल कि आपने पानी में कुछ ऐसी चीज़ों को धोया, मान लीजिए आपने ग्रैप्स आप मार्केट से परचेस करके लाए और आपकी मम्मा ने कहा कि इसको अच्छी तरह से वॉश कर लो, तो आपने क्या किया, एक बड़े से बकेट में पानी डाला और वो सारे ग्रैप्स को आपने उसके अंदर डाल दिया, आप अच्छी तरह से धोए। अब आप एक एक निकालना नहीं चाहते तो आपने एक बड़ी सी छलनी ली और बड़ी सी जो आपका सीव होता है वो आपने बड़ा सा छलना लिया और उसमें उस बकेट के पानी को डाल दिया, तो क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा और जो आपके जितने भी ग्रैप्स हैं, अंगूर हैं, वो कहाँ होंगे, छलनी के ऊपर। तो यही मेथड क्या कहलाती है, यही मेथड तो फिल्टरेशन कहलाती है। सो लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, what do you do to remove the tea leaves? ठीक है, so we use strainer to remove the tea leaves। तो हम किसका यूज करते हैं, स्टेनर का यूज करते हैं, वही छलनी जो होती है अपनी बेसिकली, तो इस छलनी का आप यूज करते हैं ताकि आप टी लीव्स को अलग करें। ठीक है, सो ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। अब देखिए, हर चीज को हम डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा टिल करो और दो चीजों को आप सेपरेट कर लो, है ना, एक तो सॉलिड सब्सटेंस और एक लिक्विड सब्सटेंस। तो अभी हमने डिकेंटेशन में क्या पढ़ा कि जब सॉलिड को और लिक्विड को मिलाते हैं तो जो लिक्विड है ऊपर वो आप डिकेंटेशन से हटा देते हो। लेकिन अब यहाँ पे बात की जा रही है उस सॉलिड की जो कि आपके पूरे लिक्विड में अच्छी तरीके से मिक्स्ड है। ठीक है, अगर आप चाय को थोड़ी देर तक रख भी दोगे तो क्या होता है, कुछ पोर्शन तो आपका जो मिल्क है वो ऊपर और जो चाय की पत्ती होती है, टी लीव्स जो होती है, वो नीचे आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि टी लीव्स काफी हल्की होती हैं, तो जैसे ही आप डिकेंटेशन के लिए उस कंटेनर को थोड़ा सा टिल करोगे तो उस लिक्विड के साथ, मतलब उस मिल्क के साथ टी लीव्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या यहाँ डिकेंटेशन काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें स्ट्रेनर का यूज करना पड़ता है। सो नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब आप स्ट्रेनर का यूज करेंगे तो क्या होगा,
डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, तो क्या सारी की सारी जो टी लीव्स है वो इस स्ट्रेनर में रह जाती है? तो जी हाँ, जैसे ही हम चाय को स्ट्रेनर के थ्रू हमारे कप में या ग्लास में फिल करते हैं तो ये जो जितनी भी टी लीव्स है वो ऊपर रह जाती हैं और जो लिक्विड है वो अलग हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्टरेशन। तो इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि सभी तरीके के लिक्विड और सॉलिड के कॉम्बिनेशन में हम डिकेंटेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी सब में नहीं की जा सकती, ना ही सभी में डिकेंटेशन प्रोसेस की जाती है, और ना ही सभी में हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें तीनों ही प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पानी लिया, उस पानी में मैंने फेन्यूग्रीक, अगेन मैं आपको मैथी का एग्जांपल दूंगी। आप मार्केट से गए, आपने मार्केट से मैथी परचेस की और यहाँ आपने उसे अच्छी तरीके से कट कर लिया। अब हमने उसे साफ करना है क्योंकि उसमें डस्ट होगी, उसमें थोड़े से सॉइल पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा और उसमें लीव्स को डाल दिया। अब क्या किया जाता है कि ऊपर से हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। सेडिमेंटेशन मतलब कि जो भी हैवी पार्टिकल है सॉइल का वो उसमें नीचे की तरफ जम जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। अब उसके बाद आप क्या करोगे, डिकेंटेशन करोगे। आप जो ऊपर की लीव्स है उसको थोड़ा सा टिल करके हटाते जाओगे, लेकिन स्टिल पानी के अंदर जब आप पूरा कर लोगे तो भी क्या होती है, कुछ लीव्स रह जाती है। तो अब उन लीव्स को आप कैसे निकालोगे, तो उस लीव को निकालने के लिए फिर आपको फिल्टरेशन करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, स्ट्रेनर का या बड़ी सी छलनी का यूज करोगे और पानी में इस तरह से उठाओगे, तो जिससे क्या होगा कि आपके सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और जो बची कुची पत्तियां थी, लीव्स थी उस पानी के अंदर, वो सेपरेट हो जाएंगी। तो डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन या फिल्टरेशन, ये सारी की सारी मेथड्स हम लिक्विड और सॉलिड सेपरेशन या फिर लिक्विड एंड लिक्विड सेपरेशन को करने के लिए करते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड सेपरेशन को का एग्जांपल याद रखने के लिए आप राइस को जब धोते हैं उस एग्जांपल को याद रखिए। जब राइस वॉश करते हैं खाना बनाने से पहले, जिसमें आपका डस्ट पार्टिकल राइस के पानी के साथ हो जाता है और राइस सेपरेट हो जाता है। और डिकेंटेशन की प्रोसेस के लिए अगेन उसी का एग्जांपल याद रखिए कि जैसे ही हम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, मतलब पानी और राइस को मिलाने के बाद जैसे ही राइस नीचे सेटल हो जाएगा और पानी ऊपर, तो वो सेडिमेंटेशन हुआ, और जब आप उसको टिल करके पानी अलग करते हो तो वो डिकेंटेशन हुआ। ठीक है, लिक्विड मतलब में, लिक्विड में भी हम क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन की प्रोसेस कर सकते हैं और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब एक चीज का सेटल होना और दूसरे का मतलब दो लेयर का अलग अलग सेपरेट होना, और डिकेंटेशन मतलब उन लेयर्स को अलग करना। तो जब ऑयल और वाटर को आपने मिलाया तो ऑयल ऊपर की तरफ जम गया और पानी नीचे, तो जो ऑयल आप टिल करके अलग कर रहे हो वो डिकेंटेशन की प्रोसेस हुई। अब इसमें तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कई एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से नहीं हट सकते, जैसे कि हमारी टी लीव्स। तो हमें मिल्क से और टी लीव्स को अलग करना है, हमारी चाय से, टी से उस टी लीव्स को अलग करना है, तो हमें डिकेंटेशन की प्रोसेस भी अगर आप करते हो तो उसमें भी थोड़ी बहुत चाय की पत्ती आ जाती है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में फिल्टरेशन करना पड़ता है। ठीक है, सो विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। तो कौन सी मेथड जो है वो आपको ज्यादा बेटर लगती है, तो सभी का आंसर होगा कि हमें जो मेथड है वो लगती है फिल्टरेशन की, क्योंकि फिल्टरेशन में क्या होता है, एक भी टी लीव्स जो है वो आपके स्ट्रेनर से आपके चाय के कप में या ग्लास में नहीं आएगी। क्लियर है? So let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all the time get safe water to drink? अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था पानी का, तो यहाँ पर भी वही पानी के एग्जाम्पल की बात की जा रही है कि क्या आपको हमेशा पानी साफ मिलता है? Sometimes water supplied through the taps may be muddy. कई बार होता है कि जैसे अगर आपके घर में ट्यूबवेल्स भी लगा हुआ है तो आपने देखा होगा बारिश के टाइम पर वो पानी कैसा होता है, थोड़ा सा गंदा, क्योंकि पानी जो है ना ग्राउंड वाटर में भी इकट्ठा होता है बारिश का पानी। अब बारिश के पानी के साथ सॉइल कंटेंट भी जाता है, तो या फिर जो भी पाइपलाइन से पानी आता है उसमें भी सॉइल कंटेंट आ जाता है। तो जनरली बारिश में ये कहा जाता है कि आप पानी को छान कर और उबाल कर पिए, दैट मीन्स कि आप उसे बॉईल करें और फिल्टर करें। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि कई बार हो जाता है कि पानी में सॉइल कंटेंट हो, तो उसको आप किस तरह से हटाते हो, तो उसमें आप सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी करते हो, उसमें आप फिल्टरेशन भी करते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपने टैप वाटर में स्ट्रेनर को लगा दिया, लेकिन स्ट्रेनर को लगा देने के बाद भी क्या होता है, कुछ सॉइल के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो पानी के साथ आ जाते हैं। तो आप उसे कैसे अलग करते हो, आप बकेट में पानी भरते हो, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो, तो नीचे आपकी सारी सॉइल और मिट्टी इकट्ठा हो जाती है और फिर उसको डिकेंटेशन
मशीन से पानी को अलग और सॉइल को अलग कर लेते हो, है ना। फिर उस पानी को आप बॉईल करते हैं और फिर पीने के लिए वो हमारे लिए रेडी रहता है। So the water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some methods of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. ओके, सो अब आपने को क्या करना है इसमें, इन जितने भी अपनी ये जो इम्प्योरिटीज हैं, जो कि सॉइल है, जो कि आपके पानी में मिल जाती है, उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ये चीज देखना है। ओके, तो ये चीज हम किस तरह से करेंगे, हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करना है। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास अगर रिवर है, मतलब नदी है या पॉन्ड्स है या लेक है, तो वहां से पानी को लेकर के आइए। वहां से पानी को लेकर के आएंगे तो आप जब पानी लेके आते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मड कंटेंट होता है। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, ग्लास लेना है और उसमें कुछ सॉइल का कंटेंट मिला दो। अब अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे इस मड को या सॉइल को हम इस पानी से अलग कर सकते हैं। क्लियर है? सो कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम पॉन्ड और अ रिवर। If it is not available, mix some soil to the water in a glass. अब आपको क्या करना है, ग्लास लेना है। ये बिल्कुल एक्टिविटी आप करके देखिएगा, ठीक है। ये आपके आगे काम आएगी जब आपके घर में हो सकता है कभी गंदा पानी आए, तो आप उसे किस तरह से थोड़ा फिल्टर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। क्लियर है? सो मिक्स सम सॉइल टू द वाटर इन अ ग्लास, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर का मतलब क्या हुआ कि आपको इसको हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए रख देना है। बिल्कुल बिना टच किए, बिना हिलाए आप उसे रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब अपने को ऑब्जर्वेशंस देखना है। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं जिनको आपको थोड़ा सा सोच के आंसर करना है खुद के ऑब्जर्वेशन से। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर एंड व्हाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? चलिए, तो सबसे पहले हमने मड को मिला दिया पानी के साथ। अब हमने जब सेपरेट किया तो जो पानी में मड थी वो सेटल डाउन हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, ये वही पूछना चाह रहे हैं कि क्या कुछ सॉइल सेटल हुई? तो जी हाँ, जब हमने ऐसा किया तो कुछ सॉइल जो है, ये जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गई। तो क्या होता है कि आप जब भी पानी में कोई भी हैवियर ऑब्जेक्ट को डालते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि उसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और भारी हो, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ, आपने पानी में मिलाया और ये जो आपका सॉइल कंटेंट था वो नीचे की तरफ सेटल हो गया। ठीक है, तो क्योंकि आपका सॉइल पानी से हैवी था इसलिए वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया। ठीक है, वाई रीजन पूछा था तो हमने बता दिया, क्योंकि सॉइल कंटेंट हैवी था और हैवी पार्टिकल्स पानी में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हमने अभी पढ़ा था कि ये जो हमारी प्रोसेस है ये कहलाती है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। क्या कहलाती है ये? सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जिसमें कि हेवियर और जो भी सब्सटेंस होता है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है और पानी जो है, लिक्विड जो है, वो ऊपर की तरफ। क्लियर है? So now slightly tilt the glass without disturbing the water. अब आपको क्या करना है, धीरे से पानी को टिल करना है, जैसे कि यहां पर टिल किया हुआ है। Let the water from the top flow into another glass. अब आपको क्या करना है कि जो टॉप से पानी को दूसरे ग्लास में लेना है, मतलब 2 ग्लास लेना है और धीरे से आपको इस तरह से टिल करना है कि पानी ऊपर का दूसरे ग्लास में आए और जो मड थी वो वहीं रह जाए। ठीक है, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? क्या कहोगे इस प्रोसेस को? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये प्रोसेस कौन सी होती है, ये प्रोसेस होती है डिकेंटेशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन की प्रोसेस में हम लिक्विड को अलग कर लेते हैं किसी और चीज में। सो इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या आपको जो पानी मिलेगा वो स्टिल मडी और ब्राउन मिलेगा? तो यस, जो मड है उसमें कई तरीके के पार्टिकल होते हैं, कुछ हैवी होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। तो जो लाइट पार्टिकल है वो पानी के साथ घुले हुए रहते हैं और वो दूसरे ग्लास में भी ट्रांसफर हो गए होंगे। तो यस, हमें जो कलर है वो अभी भी ब्राउन मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? अब आप क्या करिए, आप एक टी स्ट्रेनर को लेकर के आइए। तो जब आप टी स्ट्रेनर से इसे छानोगे तो क्या होगा, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, स्टिल मडी।
वो आपको तब भी मडी दिखेगा। तो अब इस तरीके के जो पार्टिकल्स है उसके लिए आपको कैसा स्ट्रेनर चाहिए होगा? टी स्ट्रेनर उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे से होल्स हैं वो थोड़े बड़े रहते हैं, अकॉर्डिंग टू टी लीव्स रहते हैं। टी लीव्स कैसी होती है? थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, वो और छोटे छोटे होते हैं। तो उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा स्ट्रेनर यूज करना पड़ेगा जिसमें छोटे छोटे से उसमें छेद हो, छोटे छोटे से होल्स हो। तो वो किस में होते हैं? तो देखिए आगे, तो वो होते हैं आपके पीस ऑफ क्लॉथ में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पीस ऑफ क्लॉथ लेना पड़ेगा। सो लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ से आप कैसे करोगे? सो इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्ड इन बिटवीन द वुवन थ्रेड्स। अब आप अगर देखिए, अगर आप पीस ऑफ क्लॉथ को देखोगे, है ना, कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ हो, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे से इस तरीके के थ्रेड्स होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे से। ये तो मैं थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको कैसे दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे जो वाइट आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? उसके पोर्स कहलाते हैं। छोटे छोटे पोर्स इसमें होंगे। क्लियर है? सो जब इन पोर्स से आप पानी को डालोगे तो क्या होगा? ये इतने छोटे होते हैं कि सॉइल या डस्ट को जब आप इसमें से डालोगे तो ये आसानी से उसे रोक लेगा। अब कैसे आप इसके थ्रू ऐसे पानी को साफ करोगे या फिल्टर करोगे? तो या तो आपको क्या करना है, एक और ग्लास लेना है, उसमें चारों तरफ से इस तरह से कपड़े को आपको फिट कर देना है। ठीक है, फिर आप उसमें से पानी डालोगे, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का कोन डिजाइन कर सकते हो। सो दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। तो ये जो फोर्स है यही फिल्टर की तरह यूज होते हैं। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, एक बार कपड़े से छाना, लेकिन अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप 2 लेयर लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? 2 लेयर लगाकर भी साफ कर सकते हो, तो फिर तो इम्प्योरिटीज जाना ही है। सो अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। अब इसी तरीके से एक आता है फिल्टर पेपर। क्या आता है? फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कि कपड़े से, क्लॉथ से भी छोटे पोर्स होते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं। फिगर शोज द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अब यहाँ पे फिल्टर पेपर को किस तरह से यूज कर सकते हैं? आपने पेपर को क्या किया, इस तरह से कट किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसे ऐसा मोड़ दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? यहां से अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब उस फोल्डेड पोर्शन को आप इस तरह से करिए, इस तरह से घुमाना है कि वो कोन का शेप ले ले, कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये फिल्टर पेपर है। A filter paper folded in a form of a cone is fixed onto a funnel। अब इसके बाद आपका जो भी फनल है उसमें उसको डाल दीजिए। फनल क्या होता है? ऐसे शेप का होता है। ठीक है, अब इस फनल में आपने ये फिल्टर पेपर को वही कोनिकल शेप का बना करके लगा दिया। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें वाटर को पोर करोगे, उसमें पानी को डालोगे। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब ये जो मिक्सचर है उसे इस फिल्टर पेपर में डाल दीजिए। सॉइल्ड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। अब ये जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे और उसी में रह जाएंगे। ठीक है, सो फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। तो आपने देखा होगा कि ये मेथड समझ में आई या नहीं आई? आई होप आ गई होगी कि फिल्टरेशन कैसे होती है। तो जैसे मैंने आपको फिलहाल एक चीज डिस्कस करें, फिर इस पॉइंट पर आएंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही जगह पर हमें कभी कभी फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन तीनों प्रोसेस करनी होती है। तो आपने देखा कि जब हमने ग्लास ऑफ वाटर में मड का कंटेंट डाला तो हमने उसमें सबसे पहले सेडिमेंटेशन किया, फिर डिकेंटेशन किया, फिर फिल्टरेशन किया। अब फिल्टरेशन में भी क्या हुआ कि टी स्ट्रेनर से किया तो कोई काम नहीं बना, तो हमने एक क्लॉथ लिया और उसको भी जब आपने छाना, फिल्टर किया, तो स्टिल मड का कंटेंट था। तो या तो आप 2 लेयर ऑफ क्लॉथ का यूज कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आपको लेकर आना पड़ेगा फिल्टर पेपर, क्योंकि फिल्टर पेपर में बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। उन पोर्स से जब पानी जाता है तो मैक्सिमम जो आपकी सॉइल है वो ऊपर रह जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज किया और इसे अलग कर लिया। अब ये जो फिल्टरेशन है ये तो टी का एग्जाम्पल है, और कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, जब हमें वेजिटेबल या फिर फ्रूट जूस बनाना होता है, जैसे आपने ऑरेंजेस लिया, उसको आपने पील किया, देन आप उसको ग्राइंड करते हो,
तो उसमें पल्प रह जाता है, तो उसको किस तरह से हटाते हैं? अगर आप उसे नॉर्मल स्ट्रेनर से छानोगे तो क्या होता है कि जो जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना वो उसी में रह जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है? फिल्टर पेपर का यूज करना पड़ता है या नॉर्मली क्लॉथ का यूज करना पड़ता है। उसे अच्छी तरीके से आप ऐसे करते हो, नीचे से उसे प्रेस करते हो, जब प्रेस करते हो तो जो लिक्विड है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, सो ये मेथड अपने जूसेस को निकालने के लिए भी की जाती है। सो द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉटेज चीज इन आवर होम्स। अब ये जो चीज को भी निकालने के लिए, अब देखिए चीज कैसे बनता है या पनीर कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि कभी आपका जो दूध है वो फट गया हो, नॉर्मली कहते हैं ना फट गया, मतलब कि वो थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स में दिखेगा। तो क्या किया जाता है कि एक कपड़े का टुकड़ा लिया जाता है या फिल्टर पेपर लिया जाता है, उसमें उस मिल्क को आप स्टीव करते हो, छानते हो और फिर उस क्लॉथ को ऊपर से बांध देते हो। क्लॉथ को बांध देने से धीरे धीरे उसमें जितना भी वाटर या लिक्विड कंटेंट है वो अलग हो जाता है और ये जो सॉलिड कंटेंट है मिल्क का वो ऊपर रह जाता है। फिर अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन करोगे फ्रिज में या ऊपर से आप कोई भारी सामान उस पर रख दोगे, थोड़ा वेट उसके ऊपर रख देते हो, तो वो जितना भी ऊपर सॉलिड है जो कि पहले थोड़ा सा सॉफ्ट था वो हार्ड होकर के पनीर या फिर कॉटेज चीज का फॉर्म ले लेता है। So you might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. अब अगर डायरेक्टली आपका जो मिल्क है ना वो खराब नहीं हुआ, मिल्क खराब मतलब कि सॉलिड पार्टिकल में नहीं टूटा है, तो आप क्या कर सकते हो? मिल्क को बॉईल करिए, उसमें लेमन जूस ऐड कर लीजिए। दिस गिव्स द मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो इससे क्या होगा? मिल्क का जितना भी सॉलिड कंटेंट है वो अलग हो जाएगा और लिक्विड कंटेंट अलग हो जाएगा। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। फिर हम स्ट्रेनर या क्लॉथ की मदद से उसे अलग कर लेते हैं, ठीक है, और उसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन कर देते हैं। तो यहां से आई होप आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे जो आप ऑलरेडी घर में करते हो, क्योंकि कई लोग घर में पनीर बनाते हैं, कई लोग घर में जो है वो मक्खन प्रिपेयर करते हैं, तो मक्खन को भी आप मट्ठा से या फिर जो आपके मिल्क का सॉरी फॉर्म होता है उसको उससे अलग करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने बताई ये सब हम करते थे, लेकिन हमको उसको साइंस में हम उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं शायद ये नहीं पता था। तो आज हमने इस चैप्टर के थ्रू ये सारी चीज़ें पढ़ ली। बहुत अच्छा चैप्टर है ना, क्यों ना? इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि नहीं था? सो इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई हैंड पिकिंग क्या होती है और जो फार्मर्स हमारे लिए क्रॉप्स बनाते हैं तो वो कौन कौन सी प्रोसेस से उन क्रॉप्स से उन सीड्स को अलग करते हैं। हमने थ्रेशिंग देखी, हमने विनोइंग देखी, हमने सीविंग प्रोसेस देखा, और फिर जो हम नॉर्मली हमारे घर में यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, समझा और ये जाना कि अरे ये सब हम ऑलरेडी करते थे और इनको यही प्रोसेस, इनको ये नाम, इनका ये नाम है ना। हम चाय की पत्ती को हमेशा अलग करते तो हमें लेकिन ये नहीं बोलते थे कि हम फिल्टरेशन कर रहे हैं, लेकिन अब हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जब भी आप ये सारे एग्जाम्पल्स देखें तो जब भी ये सारी चीज़ें हो रही हो तो उसको रिकॉल जरूर करो, अरे यार ये तो डिकेंटेशन प्रोसेस हो रही है, ये फिल्टरेशन प्रोसेस हो रही है। तो इससे क्या होता है कि आपको ना जो भी टॉपिक है वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं चैप्टर 5 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे वो एक सॉल्यूशन होगा इस चैप्टर का। आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई। ये टॉपिक के अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं magnetbrains.com पर जाकर के। आपको क्या करना है, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। क्लास 6 आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से फोल्डर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 फोल्डर दिख रहे हैं जिसमें आप रिसेंट फोल्डर सुरभि तिवारी साइंस को सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ करते हैं तो एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें नीचे की तरफ आपको सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनके सब टॉपिक्स, चैप्टर, सब कुछ है जो भी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 पढ़ना है और उसका पहला टॉपिक पढ़ना चाहते हो, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। जब आप पूरा वीडियो देखें, आपको टॉपिक समझ में आए तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और साथ ही साथ किसके साथ शेयर करेंगे? उनके साथ भी जो कि किसी और क्लास में है। और अब जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ हिंदी मीडियम से हो तो सोच रहे हो कि अरे यार ये तो पूरा इंग्लिश में, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी के लिए एक नया मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म लेकर के आया है। दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिसमें हम हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो कि हिंदी में होते हैं, है ना। अच्छी बात। चलिए, सो
अगर आपको ये सारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना सारी चीज़ें, तो आपको जितनी भी अपडेट है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है। और मैग्नेट ब्रेन्स की एक और खास बात जो मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, कि चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे किसी बुक का आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो या एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको सारा एजुकेशन दिया जाता है, सारी शिक्षा दी जाती है मुफ्त, दैट इज फ्री। ओके, 100% फ्री। आपको 2 चैप्टर के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप पढ़िए, और क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।